जरा सोचिए, जिसको आपने 9 दिन तक ईश्वर के रूप में पूजा, जरा सोचिए जिसको आपने देवता तुल्य माना, जिसके सामने आपने अपनी सारी मन्नतों को रखा, या यूं कह लीजिए कि जिसके सामने आपने अपने सारे सांसारिक मोह माया को दूर छोड़कर केवल उसी में रम गए और उसी को आपने ध्याया। 9 दिन बाद उसकी ये दुर्दशा क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आपका मन विचलित नहीं होता ये दुर्दशा देखकर? नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे नवरात्र के उस पावन पर्व की जो आज हमारे देश में और विदेश में रहने वाले भी कट्टर सनातनी इसको धूमधाम से मना रहे हैं। इस पावन पर्व की उल्लास की तो बात ही ना करें, क्योंकि इसका उल्लास हर एक भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। वहीं विषय और मुद्दा इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जिस दुर्गा माता की मूर्ति को हम एक कुम्हार के पास से लाते हैं, उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उसका पूजन अर्चन करते हैं, क्या 9 दिन बाद उसमें वो श्रद्धा, वो भक्ति नहीं रह जाती? क्या उसके अंदर से वो प्राण गायब हो जाते हैं? क्या उस मूर्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज का हिंदू इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि वो 9 दिन जिसकी पूजा करता है, जिसको 9 दिन तक सब कुछ मानता है, उसी को 9 दिन बाद अपने घर से बाहर फेंक देता है, रोड के किसी किनारे पर रख देता है। और जो यूं कह लो कि जो जिहादी हैं, जो हिंदुत्व को नहीं मानते हैं या जो सनातनी नहीं है, उनके लिए ये एक छोटी सी बात बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। वो ये कहते हैं कि देखो, जिसको इन्होंने 9 दिन तक पूजा, जिसके लिए ये 9 दिन व्रत रहे, या जिसके सामने इन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया और ये पंक्ति गाई कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर उसकी आज ये दुर्दशा क्या आप सब देख पा रहे हैं? क्या उस मूर्ति को जिसने आपको सब कुछ देने की मान्यता रखी, या आपने जिसके सामने सब कुछ मांगा, उसको आप 9 दिन बाद इस प्रकार से धरती के बाहर, घर के बाहर, या किसी तालाब में, या किसी भी जगह पर आप ऐसे फेंक देते हैं? आपको शर्म नहीं आती? अगर नहीं आती तो आनी चाहिए। अगर ये विचार आपके मन में नहीं आता तो आना चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। हमारे भगवान की प्रतिमा, हमारे भगवान का स्वरूप जिस वक्त सड़कों पर पड़ा रहता है, उस वक्त ऐसे तमाम लोग जो सनातन में आस्था नहीं रखते, या जो नास्तिक हैं, या जिनको यही चीजें चाहिए होती हैं, वो एक छोटी सी वीडियो इसका बनाते हैं और इसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, जिसमें न केवल वो मूर्ति ही बदनाम होती है, बल्कि सनातनी, पूरा सनातन समाज, पूरा हिंदुत्व बदनाम हो जाता है। लोग ये कहने लगते हैं कि ये वही मूर्ति है, ये वही प्रतिमा है जिसको इन्होंने 9 दिन तक पूजा, जिसके सामने इन्होंने अपने मस्तक को झुकाया, जिसके सामने इन्होंने सब कुछ मांगने की प्रतिज्ञाएं ली, और जिसके सामने इन्होंने झोली तक फैला दी। आज उसको इन्होंने सड़क पे फेंक दिया, या यूं कह लीजिए कि आज उसको इन्होंने ऐसे बाहर फेंक दिया, यूं मानो कि अब उसके अंदर से वो आस्था, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो पूजा सब समाप्त हो गई। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या ये सब करना ठीक है? जिसको 9 दिन तक आप पूजते हैं, उसको इस प्रकार से बाहर फेंक देना रोड पर, ये सही है? मैं आपको एक ही इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप मिट्टी की मूर्ति लें, और उसके बाद उसका पूजन अर्चन जब हो जाए, आप उसको मिट्टी में ही समाहित कर दें, या जितना भी पूजा का अवशिष्ट रहे उसको ना तो गंगा में फेंकें, ना यमुना में फेंकें, और ऐसे तालाबों में, नदियों में इस प्रकार से उसको गंदा न करें, बल्कि सीधा सा एक उपाय करें, उस पूरे अवशिष्ट को आप उठाकर धरती के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दें। तो इसमें आपकी भी भलाई है, सनातन की भी भलाई है, और जिसको आपने 9 दिन तक पूजा, उसका भी इस प्रकार से अपमान नहीं होगा। खैर, इस मुद्दे को आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।